जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स with चंद्रेश में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आज का मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। ये मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। जी हाँ, तो ये दोनों टीमें जबरदस्त जीत के बाद आमने सामने आने वाले हैं। और यहाँ पर पहली बात मैं कह देता हूँ कि जो पंजाब किंग्स है, जो उन्होंने जीत हासिल की और यहाँ पर पहुंच रहे हैं एकदम जबरदस्त। 111 का लक्ष्य जिस तरह से डिफेंड किया उन्होंने, बेहतरीन बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर पंजाब किंग्स के द्वारा। और उनके गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और एक मामूली से स्कोर को डिफेंड किया। और आई थिंक दैट फुल मार्क्स टू देम। और इस पे मुझे लगता है कि आप अगर जितना प्रेस करेंगे इस टीम को उतना कम है। शुरुआत उस दिन उतनी अच्छी नहीं हुई, पर आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह हैव बीन अ रेवलेशन इन दिस टूर्नामेंट। जिस तरह से इन दोनों नौजवानों ने बल्लेबाजी की है, मजा आया इनकी बल्लेबाजी को देखकर। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ गुड साइन फॉर पंजाब किंग्स इन द कमिंग गेम्स, बिकॉज ये जो इनकी प्रदर्शन रही है एकदम लाजवाब रही है। प्रभसिमरन सिंह ने भी एक शतक मारा है, प्रियांश आर्या ने भी एक शतक मारा है, तो फुल मार्क्स टू them for the way they have performed. At the other end, they have also got the skipper Shreyas Iyer, who's done quite well in time. जब जब उन्होंने प्रदर्शन किया है, मजा आया उनके प्रदर्शन को देखकर। बल्ले के साथ कप्तानी भी जबरदस्त की है। 111 डिफेंड करना with that kind of a bowling attack requires a lot of patience and a lot of skill in the mind. And I think full marks to Shreyas Iyer for the way he led Punjab Kings in that particular contest. अब देखें कि उनके सबसे महत्वपूर्ण तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उसके बावजूद जिस तरह से गेंदबाजी को हैंडल किया उन्होंने, हर्षदीप सिंह है उनके पास जो जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। और आपने देखा ही होगा, रिकी पॉन्टिंग ने उनकी तारीफ भी की टीम मीटिंग में। आई थिंक बनता भी है उनका तारीफ करना। और आई थिंक वी हैव टू बी गिव फुल मार्क्स टू द बॉलिंग अटैक यहाँ पर, फॉर द वे दे हैंडल्ड द होल थिंग। मैक्सवेल ने ठीक गेंदबाजी की वहां पर और विकेट, एक क्रूशियल विकेट निकाला। बल्ले से नहीं चले पर गेंदबाजी में एकदम जबरदस्त किया था। आई थिंक मार्को यानसन ऑल्सो वॉज ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस टैलेंट ओवर देयर, मार्को यानसन। और आई थिंक दैट यू हैव टू गिव फुल मार्क्स टू देम फॉर द वे दे फॉट बैक दैट डे, एंड आई थिंक दिस विल स्टैंड देम इन गुड स्टेड in the coming days. I think the way they handled the pressure, उसके वजह से काफी फर्क पड़ेगा यहाँ पर आने वाले दिनों में पंजाब किंग्स को। पर आई थिंक जो सबसे बड़ी बात थी आज पंजाब किंग्स के लिए, जो उनको हमेशा याद रहेगा, वो है उनके स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल, चहल का प्रदर्शन। आई थिंक दैट युजवेंद्र चहल जो है अब तक फॉर्म में नहीं थे, पर जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट निकाले, जबरदस्त गेंदबाजी की और कोलकाता नाइट राइडर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अपने प्रदर्शन के साथ। मतलब एकदम लाजवाब। और वो मैच से पहले वो चोटिल थे, उनको फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा, तब जाके उन्होंने यहाँ पर ये मुकाबला खेला। तो आई थिंक फॉर दैट यू नीड टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर कमिंग बैक सो स्ट्रांगली with the performance. Full marks to युजवेंद्र चहल and the way he handled pressure. But I think overall अगर देखा जाए, कैप्टन श्रेयस अय्यर और हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को भी पूरा पूरा श्रेय जाता है फॉर द वे दे ही मैनेज टू पुल थिंग्स टुगेदर। and I think that this will be a tournament which will be remembered for the partnership between Ricky Ponting and Shreyas Iyer. फिर एक बार ये दोनों एक साथ हुए हैं और उससे जो है काया पलट हो गया पंजाब किंग्स का। किसने सोचा था कि 240 का स्कोर डिफेंड ना कर पाए जो टीम, वो 111 डिफेंड कर जाएंगे और इस तरह से जबरदस्त तरीके से। और युजवेंद्र चहल और मार्को यानसन, इन दोनों का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। बीच में शशांक सिंह भी है जो बल्ले के साथ जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं इस साल, फिर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किए। फुल मार्क्स टू हिम एज वेल। और मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप किया था, मार्कस स्टोइनिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे पिछले मुकाबले में जब उनको ड्रॉप किया गया था, पर आई थिंक उनके पास उसके लिए कारण थे। प्रियांश आर्या, नेहाल वधेरा ने अब तक ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, एक मुकाबले में किया है, पर आई थिंक दे वुड होप दैट ही वुड कंट्रीब्यूट अ लॉट मोर इन द कमिंग डेज।
बैटिंग वॉज अ वरी इन द प्रीवियस गेम, जिस तरह से बैटिंग हुई, पर आई थिंक जो शुरुआत प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने किया वो एकदम लाजवाब था। एंड आई थिंक दैट दैट विल बी समथिंग दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो वाला मुकाबला जो जीता पंजाब किंग्स ने, यादगार मुकाबला था। पर अब उस चीज को उन्हें बुलाना है, उसको पास्ट में रखना है और आगे बढ़ना है अपनी टूर्नामेंट में, क्योंकि उनके सामने है कोहली साहब, विराट कोहली। तैयार हो जाइए, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक बहुत बेहतरीन रहा है। और आई थिंक दैट उनके लिए सब लोग तैयार है। एक बार फिर देखिए, हम इस वक्त है बेंगलुरु में होंगे, और ये वाला मुकाबला, इसलिए बेंगलुरु का मुकाबला बहुत यादगार होता है क्योंकि सारा का सारा मैदान जो है लाल रंग से हो जाता है। पिछला मुकाबला जो है वो उन्होंने हरे रंग में खेला था, पर और वो मैच के दौरान उन्होंने बेहतरीन जो है बल्लेबाजी की विराट कोहली ने। मजा आ गया था उनकी बल्लेबाजी को देखकर, जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला, मतलब वो यादगार बात था। और आई थिंक दैट उन्होंने और फिल सॉल्ट ने मिलकर जो साझेदारी की, वो एकदम जबरदस्त साझेदारी थी। इन दोनों की साझेदारी की वजह से जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है उनकी काफी दिक्कतें निपट गई है इस साल। फिल सॉल्ट जबरदस्त शुरुआत करते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, दबाव बनाते हैं गेंदबाजों पर, और उससे क्या होता है कि कोहली साहब को बड़ा आसान हो जाता है। वो बड़े आराम से आके रन बनाते हैं, बटोरते हैं, एक एक दो दो रन बटोरते रहते हैं और दबाव बनाते हैं अपने तरीके से गेंदबाजों पर। और उसके बाद जो है देवदत्त पडिक्कल आते हैं, वो भी उसी तरह, मतलब बड़े फ्री फ्लोइंग लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो उनको भी देखने में मजा आता है क्राउड को। और फिर रजत पाटीदार आता है जो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। आई थिंक जो दो मेन जो बल्लेबाज है मेरे लिए इस लाइनअप में, वो है टिम डेविड और लियम लिविंगस्टन। ये दोनों जो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ना, मतलब वो टोन सेट करते हैं, स्पेशली टिम डेविड। कुछ मुकाबलों में उनके आखिर के जो धुआंधार बल्लेबाजी है उसकी वजह से काफी फर्क पड़ा है इस लाइनअप पर। एंड आई थिंक दैट यू गॉट टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट टिम डेविड, उनको इतना नीचे भेजा जा रहा है बल्लेबाजी के लिए, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, मतलब उनको क्लैरिटी है उनके रोल के बारे में। कुछ कम ही प्लेयर्स होते हैं जिनके पास क्लैरिटी होता है T20 फॉर्मेट में। अगर टीम में कम्युनिकेशन ठीक ना हो तो दिक्कतें होती है, पर हमने देखा है कि टिम डेविड और लियम लिविंगस्टन ने मतलब खास तौर पे टिम डेविड ने जिस तरह से अपने रोल को समझा है, मतलब फुल मार्क्स टू हिम फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज रोल एंड बैटिंग अकॉर्डिंगली। पर आई थिंक उससे भी ज्यादा जरूरी है बात करना इनकी गेंदबाजी के बारे में। जॉश हेजलवुड क्या गेंदबाज है यार, जबरदस्त मतलब गेंदबाजी करते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने अनुभव का प्रयोग किया है, वहां पर यश दयाल भी है जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं नाखुश हूं कि रसिक सलामदार को उतनी गेंदबाजी नहीं मिल रही है, उतने मुकाबले नहीं मिल रहे हैं जितने उनको मिलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इज अ टेरिफिक बॉलर। एंड आई थिंक दैट जो कृणाल पांड्या, उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी रही है अब तक। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। फुल मार्क्स टू कृणाल पांड्या एज वेल। देयर इज लियम लिविंगस्टन जो अपने लेग स्पिन ऑफ स्पिन के तरह साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डाला है। आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम एज वेल, कृणाल पांड्या, फॉर द वे ही हैज हैंडल्ड द बॉलिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। सुयश शर्मा जो है वो अब तक उस तरह से नहीं चले हैं, मतलब उनका ठीक रहा है प्रदर्शन गेंदबाजी में, पर आई थिंक दैट सुयश शर्मा जो है वहां पर वो एक मेरे ख्याल से एक कमजोर कड़ी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इनकी गेंदबाजी जो है, स्पिन गेंदबाजी जो है, आई थिंक दैट वो उतनी खास नहीं है, मतलब इट्स नॉट वर्ल्ड क्लास। उनके पास ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, खास तौर पे इंडियन स्पिनर जो उनको शायद नीचे लेके आ सकता है। पर आई थिंक उनके तेज गेंदबाजों की वजह से और उनके ऑलराउंडर्स की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को काफ़ी फायदा हो रहा है। मैं जब उनकी लाइनअप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनके पास दो और ऑलराउंडर है जिस पर हम सबको नजर रखना चाहिए, वो है रोमारियो शेपर्ड और जेकब बेथल। मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों में से किसी एक को, एटलीस्ट एक को मौका मिले आने वाले दिनों में, बिकॉज आई थिंक दीज टू आर वेरी गुड क्रिकेटर्स और इनका बहुत फायदा उठा सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जरूर वहाँ पे स्वस्तिक चिकारा और मनोज भंडागे भी है जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए हम सबको। और नुवान तुषारा भी है उनके पास जो स्लिंगिंग एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। पर चूंकि वहाँ पर, और एनगीडी भी है इनके पास, जॉश हेजलवुड के साथ साथ तुषारा और एनगीडी भी है, सो दे हैव द बॉलिंग, पेस बॉलिंग है उनके पास। स्पिन में उनकी कमी है, आई थिंक उसको कैसे भरपाई करते हैं वो देखना पड़ेगा। पंजाब किंग्स की जहां तक बात है, अब तक उन्हें पता नहीं कि लॉकी फर्ग्यूसन का क्या हाल है, और मैंने कहा था कि शायद
इनको युजवेंद्र चहल के जगह पर प्रवीण दुबे को खिलाना चाहिए। तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। युजवेंद्र चहल फिर एक बार होंगे बेंगलुरु में अपनी पुरानी टीम के सामने भिड़ंत करने के लिए। क्या कर पाएंगे वो कमाल? मुझे लगता है कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।